और दूरी का अगला जो सवाल क्या है, इसमें कह रहा है कि कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है, वहां से एक भवन है, उसके बीच की दूरी नहीं लिखा, कितना दूर है इसको ज्ञात करना है। बिंदु P से एक भवन, ठीक है, तो भवन को जब देख रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। अब लेकर के गया, उसी पर झंडा लगा दिया, क्या लगा दिया, अब झंडे का ऊपरी सिरा देख रहा है, तो कैसे का कोण बन जा रहा है, 45 अंश का। तो कह रहा है झंडे के डंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये बताना हमें। देखिए, तो माना बिंदु P से भवन के पाद बिंदु की दूरी कितना है, x मीटर है, और ध्वज की डंडे की लंबाई कितना मानोगे, h मीटर मानोगे। तो त्रिभुज PQR में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज PQR में तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि संबंध इसमें क्या है, लंब और आधार का, इसलिए tan यहाँ लिया गया है। तो tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 बराबर RQ का मान कितना है, 10। अब PQ का नहीं पता है, वो x करने x 10 करने क्या हो गया, 3, यानी x की वैल्यू आ गई, कितना आया, 10 करने में 3। ये P से भवन की दूरी हो गई, क्या हो गई, ये P से भवन की दूरी हो गई। अब देखिए फिर क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज PQS में, अब बड़े वाले में देखेंगे, झंडे को मान करके शीर्ष उसको देखेंगे। तो त्रिभुज PQS में यहां भी हमको बताना ये ना, यानी लंब और आधार का संबंध है। तो जब 45 अंश माना गया, जब 45 अंश माना गया, तो समझ लो, ऐसे समझना कि ये सब नहीं है, ठीक है, यहां तक ध्यान देना कि h है, ऐसे मान लो कि नहीं है। तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, इसमें 2 लंब है, मतलब इतना नहीं पता उसको h मानेंगे, इतना पता है तो उसको क्या लिखेंगे, 10, अब बटे आधार क्या है, x हो गया। x का मान हमें यहाँ पता है ना, तो देखिए 45 का मान 1 होता है, आसान करने के लिए 1/1 कर दिए हम, बराबर 1/1 बराबर x धन x बटे x। तिरछा क्या कर लो, गुणा कर लो, x से करने x और x धन 1, x धन 10 से करने x धन 10 ही हो जाएगा। x का मान रख दो, देखो यहाँ लिख भी दिए हैं, x का मान रखने पर x का मान है कितना, 10 करने में 3 बराबर h प्लस 10। अब देखो h बताना है हमें, h को रहने दो ही, 10 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 10 करने में 3 माइनस 10, दोनों में 10 क्या ले लो, कॉमन ले लो 10, तो क्या बचेगा, करने में 3 माइनस 1, जो क्या हो गया, ध्वज के डंडे की लंबाई हो गया। ये आपका आंसर है। देखिए, एक नदी है, उस पर पुल बना हुआ है। नदी क्या है, देखिए यहां समझिएगा, ये नदी है, क्या है, नदी है, इस पे पुल बना हुआ 3 मीटर का ऊंचा, कितना, 3 मीटर ऊंचा एक पुल बना हुआ उसी पर, यानी पुल यहाँ पर है, समझ जाइए, पुल यहाँ पर है, ठीक है। अब कह रहा है नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 है, यानी ऊपर से देख रहा है, एक और का 30 है, एक और का कितना है, 45 है, यानी जब यहाँ देख रहा है नदी को, तो क्या इसका हो जाएगा 30, जितना अवनमन होगा उतना उन्नयन होगा, अरे 45 है तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई बताओ। नदी का एक किनारा यहाँ, एक किनारा यहाँ, वो किनारा तो देख रहा है, यानी अगर इसको x मान ले, इसको क्या मान ले, y मान ले, तो नदी की चौड़ाई x प्लस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। देखिएगा क्या होगा, ऐसे लिखिए, माना नदी की चौड़ाई x प्लस y हो जाएगा, यानी हमें x और y के मान अगर ज्ञात कर लेंगे तो नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ नाम दे दीजिए, A, B, C और D। त्रिभुज
ए बी डी, ए बी सी में यहाँ क्या लगेगा, tan क्या अंश 30 अंश बराबर लंबटे तो डाट लिखे 3 बटे x हो जाएगा। 30 अंश का मान 1 करड़ी में 3 बराबर 3 बटे x। इससे क्या कर लो, x बराबर क्या आएगा 3 करड़ी में 3 मीटर आ गया। पुनः त्रिभुज सी बी डी में CBD tan 45 अंश बराबर लंबटे आधार, दोनों के लिए ऊंचाई समान है। 45 का मान कितना होता है, 1/1 लिख लो, अब 3/y, तो इसे क्या कर लो, y बराबर 3 मीटर हो गया। नदी की चौड़ाई बताना है ना, तो x प्लस क्या था y, x का मान 3 करड़ी में 3 अब प्लस y का मान 3 हो गया। नहीं 3 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 3, वहां क्या बचेगा 1 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में करड़ी में 3 + 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। कह रहा है मैदान में खड़ी कार, एक मैदान है और क्या ऐसे क्या खड़ी है, कार खड़ी है। ठीक है, बात न के देखिए, ये कार है, क्या है कार है, लग रहा है ना कार। देख लीजिए मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से, एक मीनार है, कितना है, एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। कह रहा है कि अनुमान कोण 30 है, मतलब यहां से देख रहा है, अनुमान कोण कितना है 30 है, तो उन्नयन कोण कितना होगा 30 होगा। जो अनुमान होता है वही उन्नयन होता है। अनुमान मतलब यहां से देख रहा है, जब मान लो यहां से देख रहा है कार को, तो कैसे कोण पर ऐसे देख रहा है 30 अंश के कोण पर देख रहा है। तो कह रहा है मीनार के आधार से कार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से लेकर के ये ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। मीनार के आधार से कार तक की क्या बताना है, दूरी बताना है। अब देखिए ये पता है ना, हमें आधार बताना है, तो संबंध क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। बार बार आ रहा है उसी तरह का क्वेश्चन कि लंब पता है आधार बताइए, आधार पता है लंब बताइए, तो यहाँ tan ही रहेगा, क्या रहेगा tan रहेगा। देखिएगा वैसे लिख दीजिए, इसमें पहले कोई नाम दे दीजिए यहाँ पर PQR, तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, देखिएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। हो गया, 30 अंश का मान 1 करड़ी में 3 बराबर 75/x, त्रिशा क्या कर लो, तो ऐसे हो जाएगा x बराबर 75 करड़ी में 3। ये भी सही है। अगर आप और ज्यादा चाहते हैं, मान लो यही अगर MCQ में आ जाए तब क्या करेंगे, तो हो सकता है इस तरह का ना दे, तो ऐसे भी दे सकता है इसको 75 गुणे करड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732, इसको भी गुणा करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहां लिख दीजिए x का मान आ गया ना, तो लिख देना कि मीनार के आधार से कार के बीच की दूरी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए सवाल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, तो ये जमीन है ना, मान लो 60 मीटर ऊंचाई है, कितना है 60 मीटर। यहाँ क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, क्यों ऐसे होता है ना,
पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब सुनो, 60 भूमि के मतलब भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से मीनार के एक बिंदु से बांध दिया गया। पतंग में लगी जो डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर, तो जो डोरी उड़ाते हैं ना हम लोग, उस डोरी को इसे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। ये डोरी है, क्या है, डोरी है, ध्यान दीजिएगा। तो भूमि के साथ जो झुकाव 60 डिग्री का है, कितना है, 60 डिग्री है। तो यह मानकर डोरी को कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई। अब समझिए, ये बताना है, तो डोरी की लंबाई से लिख दो, यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, माना डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो डोरी की लंबाई जो क्या मान लिया गया, x मीटर। कितना, x मीटर। अब देखिए एक चीज, आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में यहाँ क्या लगेगा, पेन नहीं लगेगा, यहाँ साइन लगेगा, क्योंकि किसका किसका संबंध है। देखिए आप लोग लंब और कर्ण का पूछ रहा है, तो यहां हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3/2 बराबर ए बी का मान कितना है 60, बीसी का कितना है x, कितना है x, तीसरा क्या कर दो, तो ऐसे हो जाएगा करणी में 3x बराबर 60 दूना 120, तो x बराबर 120 बटा करणी में 3। इसका क्या कर दो, परमेयी कर दो, तो करणी 3 बटे करणी में 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 120 करणी में 3 और नीचे करणी 3 क्या हो जाएगा, पूरा 3, 30 40, 3 का भाग देंगे 120 में 40 आएगा, कितना, यानी 40 करणी में 3। ये क्या आ गया, डोरी की लंबाई। क्या, डोरी की लंबाई। नोट कर लिए, सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है।